हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसी स्थिति पर है कि आपको पता है कि जो एडिशनल पेंशन होती है, पहले 80 साल जैसे ही ख़त्म होते थे तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिला करती थी, लेकिन उसमें कुछ केस हुए। अब 79 जैसे ही ईयर्स आपके ख़त्म होते हैं तो आपको एडिशनल पेंशन मिल जाती है, लेकिन इसके लिए कोई जनरल ऑर्डर तो है नहीं, कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। इसके केस हुए और केस में एएफटी में जो हमारे पिटिशनर गए वो जीते। और अब जैसे ही आपकी 79 ईयर्स खत्म हो जाते हैं, 80 साल चलती है, तो आपको एडिशनल पेंशन मिल जाती है। लेकिन ये मिल उन्हीं को रही है जो एएफटी में जा रहा है और वहां से ऑर्डर लेकर के आ रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया है, एक्स हवलदार ऑनरेरी नायब सूबेदार मातूराम जी का, ये एप्लीकेंट हैं और 2062 ये 2023 का ही केस है, रीसेंट केस है ये, और कहीं इसकी डेट भी आ रही है 2/8 ये रही। ये ऑर्डर है कब का? 2/8/2023 का, ये दे रखा है यहाँ पे, यानी कोई बहुत पुराना नहीं है, दोनों 1 महीना भी नहीं हुआ है। और उन्होंने हम मेरे पास ये केस भेज दिया कि भाई अब जल्दी निर्णय हो रहा है, आप भी चाहो, और अभी आपकी 79 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, 80 साल में आप लग चुके हो, तो यू जस्ट गो टू एएफडी एंड यू कैन फाइल ए केस एंड यू कैन विन एंड यू कैन टेक इट। क्योंकि जो डिसाइडेड केसेज होते हैं, जिनको रेस जुडिकेटा कहते हैं, उनमें दोबारा ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। ऑलरेडी जो केस डिसाइड हो गया है उसका केवल और केवल जजमेंट आपको मिल जाता है, लेकिन वो जजमेंट लेने के लिए आपके नाम में आपको वकील तो करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, ये कोर्ट नंबर 1 आर्मर्ड फोर्सेज प्रिंसिपल जो बेंच है आपकी न्यू दिल्ली का, एएफटी न्यू दिल्ली का केस है। केस नंबर इसमें दे रखा है OA 2062-2023 इन द मैटर ऑफ, ये मैंने पढ़ दिया, ये ऑनरेरी नायब सूबेदार मातूराम जिंगाल हैं, एप्लीकेंट हैं, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स, ये रेस्पोंडेंट्स हैं। एप्लीकेंट के जो वकील हैं इनको सब कोई जानते हैं, इन्होंने बहुत केस लड़े हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार के भी लड़े, ये JP शर्मा साहब हैं, वकील ये हैं। और जो रेस्पोंडेंट्स के जो वकील हैं वो प्रबोध कुमार एडवोकेट हैं। कोरम आपको पता है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती मेंबर हैं, और ऑर्डर हुआ है 2/8/2023 को। यानी आप केस की जो पूरा का पूरा हेडिंग और टाइटल है वो इस प्रकार है। अब इसका जो प्लीडिंग का जो बॉडी है उसमें ज़्यादा पूरा नहीं लिया है मैंने खास चीज़ों को लिया है, ऑपरेटिव पार्ट को लिया है। कहते हैं एप्लीकेंट रिटायर्ड हवलदार इंडियन आर्मी हैज फाइल्ड दिस OA ओरिजिनल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल 2007, सबके उसमें यही आता है केस में। द प्रेयर एज मेड आउट इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन रीड्स एज फॉलोज। अब इन्होंने क्या प्रेयर की है, बहुत कुछ लिखा गया है उसमें, लेकिन मैंने वो खास चीज़ें ली हैं। कहते हैं डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू रिलीज द 20% एडिशनल क्वांटम पेंशन फॉर्म द एंटर इन 80 ईयर्स ऑफ एज विद इफेक्ट फ्रॉम 11/4/2020 से, यानी 3 साल निकल चुके हैं इनको। इन ऑनरेबल आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली इन ऑर्डर डेटेड 14/7/2022 इन OA 11/2 टाइटल एज स्क्वाड्रन लीडर योगेश कुमार चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। क्योंकि ये सबसे पहले जो आपके स्क्वाड्रन लीडर हैं योगेश कुमार जी, शायद इन्हीं को सबसे पहले मिला था, तो उनको यहाँ मेंशनिंग हो रहा है। अब मेंशनिंग हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, जब वकील लड़ते हैं तो उनको मेंशनिंग करते हैं, और OA नंबर 706 इसका ही मेंशन हो गया। टाइटल जो लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ रिटायर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स एंड होल एरियर्स में प्लीज बी रिलीज्ड इन द अकाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। ये इनकी डिमांड है कि मेरे लिए 10% के इनको साथ में एरियर भी दिया जाए, इंटरेस्ट भी दिया जाए, टिल फाइनल पेमेंट इज मेड एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में डीम फिट प्रॉपर इन द फैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और भी कोई ऐसा है कि जिससे मुझे कोई फ़ायदा हो तो आपको भी दिया जाए। तो इन्होंने अपना रख दिया कि मुझे 11/4/2020, इसका मतलब हुआ कि 10/4/2020 को ये 79 ईयर्स के हो गए, और जैसे ही 11/4 आया इनका, तो यानी ये 80 जो ईयर्स है उसमें ये शुरू हो गए और वहीं से लिया। अब क्योंकि इनका मुझे पता है, इन्होंने ही मेरे से डिटेल्स लिए थे, केस किया, और केस करने के बाद अब इनको ये मिल भी गया है। और
अभी इनको 11/4 हो गए, तो इसके बाद 3-3.5 साल के एरियर भी मिलेंगे और क्या नाम है, इनको पैसा भी मिलेगा। अब ये इट इज फर्दर कंटेंडेड दैट ऑनरेबल ट्रिब्यूनल इन द मैटर ऑफ स्क्वाड्रन लीडर योगेश चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन अदर्स, जो उनका जो OA नंबर 11/2 डिसाइडेड ऑन 14 जुलाई 2022 इन लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स OA नंबर 704 decided on 13th October 2022 has elaborately dealt with the questions involved in this OA and has decided the same in favor of the, यानी जो केस ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड हो जाते हैं उनको रेस जुडिकेटा कहते हैं। वो केस ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसी नेचर का कोई केस आता है तो उसको केवल और केवल जजमेंट लेना होता है अपने नाम में। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड थे और वहाँ जो अपने जज थे EFT के, उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब यहां आता है ऑपरेटिव पार्ट। वी हैव हर्ड लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड हैव कंसीडर्ड द राइवल सबमिशंस एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट मैटर्स आइडेंटिकल इन नेचर हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यानी जो आइडेंटिकल मैटर है ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। ये रेस जुडिकाटा बनता है इन द ट्रिब्यूनल केस स्क्वाड्रन लीडर योगेश कुमार के में, गोरखनाथ के में, और भी 7-8 केस हैं जो वहां वकील साहब ने वहां मेंशन किया है उनको। वी अलाउ दिस OA एंड सेट असाइड द इम्प्यून ऑर्डर द अलाउ दिस OA, यानी इस ओरिजिनल कैपिटल को अलाउ करते हैं, यानी आप जीत चुके हो। अलाउ जो वर्ड आ गया, द रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर डायरेक्ट टू पे टू द एप्लीकेंट द एडिशनल एनहांस्ड पेंशन 20% विद ऑल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ 80% ईयर 11/4/2020 से विद एरियर्स विद इन पीरियड 3 मंथ में पे पीरियड देने हैं, यानी 3 महीने में उनको 3.5 महीने के एरियर मिल जाएंगे। ये OROP से भी बढ़िया पड़ेंगे। फ्रॉम द डेट और रिसीट ऑफ दिस कॉपी ऑर्डर फेलिंग विच द एप्लीकेंट शैल बी एंटाइटल टू इंटरेस्ट 6% पर एनम, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। OA इज दस अलाउड, नो ऑर्डर टू कॉस्ट। अब ये ऐसा केस है कि जैसे ही कोई 79 ईयर्स का होता है तो भारत सरकार का कोई यूनिवर्सल ऑर्डर तो है नहीं। यूनिवर्सल ऑर्डर होता तो सबके लिए मिल जाता, क्यों पहले ये 80 वर्ष पे हो रहा था। अब क्योंकि कोर्ट ने इसको सही माना, 80 ईयर्स वर्ष जैसे 79 खत्म होते हैं तो 80 शुरू होता है। लेकिन ये केवल और केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिल रहा है जो कोर्ट में गए हैं और वो अपना जजमेंट लेकर के आए हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई और वकील किया है। अब मुझे पता नहीं वकील साहब कितना पैसा लेते हैं। अब इसके लिए आपको EFT के वकील से संपर्क करना पड़ेगा जो 79 ईयर्स हो चुके हैं, और हो सकता है वो बहुत पहले हो गए हों, कोई 81 का हो गया हो, 82 का हो गया, 83 का, 85 का, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जो अभी तक एडिशनल पेंशन नहीं ले पाए हैं वो इसको अपना 80 ईयर्स के हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद आपकी पेंशन लगी जाएगी। तो मुझे लगता है इनको 1 साल का एरियर मिलेगा, क्योंकि 80 साल जब ये हुए होंगे, 22 में लिया होगा तो उनको लगी रही होगी। बस एरियर तो आपको 1 साल का ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसका 79 होते हो 1 साल का ही फर्क आ रहा है, फिर 80 जैसे होते आपको मिल जाती होगी पेंशन वहाँ से। तो एरियर तो 112 महीने का मिलेगा, 3.5 महीने का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनको पहले 80 ईयर से मिल रही होगी। लेकिन पीछे का जो एरियर बन रहा है उनका, जब उनको 1 साल पहले का 12 महीने का, तो 12 महीने का आपका एरियर कितना बनता है और कितना वकील के देना, आप डिफरेंस निकाल कर देख सकते हो, शायद आपको फ़ायदा होगा। 20% पेंशन काफ़ी होती है इस समय OROP के बाद में। तो बस इतना ही मुझे बताना था। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।